पिछले 1.5 दशक से दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज की निरंतर सेवा करते आ रहे एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी और उनके संगठन सपोर्ट इंडिया को ताजनगरी आगरा में खासा पसंद किया जा रहा है, जिनके द्वारा 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद से सपोर्ट इंडिया संगठन के जरिए तमाम काम किए गए, जनहित में जिनको राजनीतिक दलों से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था। लेकिन जनता की जरूरत पर सपोर्ट इंडिया संगठन ने समय समय पर समाज के लोगों के दुख दर्द को साझा करने का काम किया। यह उद्गार व्यक्त किए गए आगरा छावनी विधानसभा से सटे हुए ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव टपरा में, जहां पर सर्व समाज की एक मीटिंग के दौरान सपोर्ट इंडिया संगठन के पदाधिकारियों का अभूतपूर्व सम्मान किया गया। इस मौके पर सपोर्ट इंडिया संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी, महासचिव ब्रजेश चाहर, ऑडिटर एडवोकेट शैलेंद्र सोनी ने जनता के बीच संगठन की उपलब्धियां और उद्देश्य बताए। एडवोकेट सोनी ने कहा कि सपोर्ट इंडिया संगठन ने दलित समाज के उत्पीड़न से जुड़े हुए मामलों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वह 2 अप्रैल का आंदोलन हो या बुद्ध विहारों पर होने वाले कब्जों की बात हो या फिर दलित बाहुल्य इलाकों में अवैध लॉटरी, नशाखोरी जैसे मसले। संगठन के माध्यम से उन्होंने समय समय पर जनता को न्याय दिलाने का काम किया है। लॉकडाउन पीरियड में दोनों वर्षों में संगठन के माध्यम से राशन वितरण, गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भरकर गरीब परिवारों की आर्थिक मदद भी की गई है, जबकि ऐसे अवसर पर क्षेत्र के विधायक सांसदों को आगे आना चाहिए था। एडवोकेट सोनी ने कहा कि अब वह समय आ गया है कि जनता को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, करें या उनकी मदद करें, ये कर्तव्य बनता है आदमियों का। तो उसी समय मैंने निर्णय ले लिया था कि मुझे अपनी कमाई का 20% गरीबों में खर्च करना है और इस संगठन के माध्यम से खर्च करना है। हम लोग किसी से चंदा वगैरह नहीं लेते, हम लोग आपस में ही करते हैं। अब जैसे कि बहुत लेटेस्ट मामला था 2 अप्रैल का, जिसमें आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में अगर हम उन गरीब लोगों की मदद नहीं करते हाई कोर्ट तक, तो उन गरीबों के घर बिक जाते। अगर उनको हम राशन नहीं पहुंचाते तो वो उनके बच्चे भूखे मर जाते। ये काम जो हम कर रहे थे, ये काम उस क्षेत्र के विधायक का काम था, जो वो नहीं किया। अगर कोई गरीबों पर मुसीबत इस क्षेत्र में आती है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की बनती है, यहाँ के किसी संगठन की नहीं बनती। लेकिन ये विधायक चुनावों के समय पर आपको माताजी, बहन जी, बुजुर्ग जी, बाबूजी कह के वोट लेकर के और फिर गायब हो जाते हैं, फिर दर्शन देने वाले नहीं है। तो हम लोग जनता से ये कहते हैं जाकर इस संगठन के माध्यम से कि जब कोई एमएलए बना हुआ व्यक्ति या महिला आपके पास आए तो आप उससे ये जरूर पूछना कि 5 साल आप कहां थे और आपने 5 साल में कितनी विधवा महिलाओं को पेंशन कराई है। पहली बात, विधवा महिलाओं को कितनी को पेंशन कराई है। इसके अलावा आपने कितने राशन कार्ड बनवाए हैं। दूसरा, आपको यह देखना है कि जो गरीबों के बच्चे हैं, गरीब एक जाति में नहीं होते, गरीब सभी जाति धर्मों में होते हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो दलित हो, सभी में गरीब होते हैं। ब्राह्मण, बनिया, जाट, ठाकुर सभी में गरीब हैं। तो उनसे यह पूछा जाए कि आपने गरीबों के बच्चों को, कितने बच्चों को आपने अपनी साल भर की फीस अदा की है। अभी ये लॉकडाउन लगा, जब से नोटबंदी हुई, पहले फिर लॉकडाउन लगा, तो कुछ महिलाएं आकर के मेरे पास रोने लगी और उनकी बेटियां उनके साथ थीं। कोई कक्षा हाई स्कूल में, कोई कक्षा 11 में पढ़ना चाहती थी। वो समझौता मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाथी पर जब बटन दबाएंगे तो वो कमल के फूल पर बटन माना जाएगा। कैसे माना जाएगा कि वो फिर समर्थन बीजेपी को दे दिया जाएगा और आप देश की उपराष्ट्रपति बन जाएंगी। दलित, पिछड़े, कुचले,
अल्पसंख्यक भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा भतीजा उत्तर प्रदेश सरकार संभालेगा, मैं उपराष्ट्रपति में बनी रहूंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मेरे समाज के लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो सोच लें और समझ लें और अध्ययन कर लें। अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे पूछ लें कि देश के हालात कैसे हैं, और जिसको हम अब तक वोट देते आए हैं अपना समझ करके वो पराया क्यों हो गया है और पराये होने के क्या कारण हैं। इसलिए हमें उन लोगों से भी सावधान रहना है कि हमारा वोट जिसको हम देना चाहते हैं वो उसी पे जाना चाहिए, चाहे सरकार बने चाहे सरकार ना बने। कि आप आगरा छावनी जो विधानसभा है जहां से वो जीएस धर्मेश मंत्री है, आप भाई साहब वहां से किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आप एमएलए हो जाएंगे तो आप ताकत के साथ काम करेंगे और अधिकारियों को आप बुला सकते हैं अपने घर पर। तो यहाँ कोई ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं एमएलए बन के आप लोगों की मदद कर सकूं, ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठा। इस मौके पर बोलते हुए सपोर्ट इंडिया के महासचिव ब्रजेश चाहर ने कहा कि सपोर्ट इंडिया संगठन व एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने हमेशा न केवल दलित बल्कि सर्व समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से की है, लेकिन अब बारी जनता की है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ अगर एडवोकेट सोनी जैसे लोगों को राजनीति में भी जनता का आशीर्वाद मिले तो समाज के विकास को नया आयाम मिल सकता है। उसकी मदद के लिए सपोर्ट इंडिया आधी रात को तैयार रहती है। अब आपके संज्ञान में सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी सपोर्ट इंडिया के लिए कोई ना कोई दिली लगाव होगा। इसीलिए आज उपस्थित हुए हैं आदरणीय सुरेश चंद्र सोनी जी ने हमारे शहर आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में और आसपास के जिलों से भी जिन व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ी उनके समय पे जरूरतमंदों को राशन देने की बात हो, गरीब बच्चों को शिक्षा के रूप में उनको पुस्तकें उनकी फीस उपलब्ध कराना हो, विकलांगों के लिए पूरे जनपद भर में डीएम से लेकर के सीएमओ तक पूरा उनका संघर्ष किया हो। तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जो मुकदमों में फीस नहीं दे पाते, उनके लिए भी आधी रात भाई सुरेश चंद्र सोनी जी तैयार रहते हैं। मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। आप तो बिना राजनीति के, बिना किसी पद के समाज की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे एक विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि इस तरह की आपदाओं में, इस तरह की स्थितियों में, इन हालातों में क्या आपने जिन लोगों को वोट दे करके सांसद और विधायक चुना है, क्या वो आपकी इस तरह मदद करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। जिन लोगों को हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सांसद और विधायक बना देते हैं, दिल्ली और लखनऊ की कुर्सियों पर बैठा देते हैं, वो लोग हमारी मदद नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे गुहार करूंगा, विनती करूंगा कि आने वाला समय कुछ भी हो, लेकिन आज हम आपके बीच में विश्वास के साथ खड़े हैं, एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं कि ये जो नाम है सपोर्ट इंडिया, ये नाम हमेशा जीवंत रहे। हमारे कार्यकलाप, हमारी कार्यशैली इस तरह लोगों को प्रभावित करती रहे, इस तरह लोगों के लाभ देती रहे, उनको सहायता करती रहे कि जीवन पर्यंत हम चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चंद्र सोनी जी, ये हमारे बड़े भाई हैं और मैं इनके साथ में बहुत छोटा सा सिपाही हूं। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देना चाहता हूं। हालांकि मैं राजनीति से जुड़ा हूं, मैं एक राजनीतिक दल का बड़ा पदाधिकारी भी हूं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, और फतेहपुर सीकरी की विधानसभा जो आपके पड़ोस में है, वहां से मैं एमएलए का चुनाव भी लड़ता हूं। लेकिन वो विषय अलग है और ये विषय अलग है। ये समाज की सेवा का विषय है, वो राजनीति का विषय है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने सपोर्ट इंडिया संगठन की कार्यशैली की जमकर सराहना भी की। सभी ने हाथ उठाकर वकील साहब को भरपूर सहयोग और समर्थन देने का भरोसा भी दिलाया। उत्साहित लोगों ने मंच पर सभी पदाधिकारियों का एक बार फिर से जोरदार स्वागत किया।
समापन के मौके पर मंच से लेकर गाड़ी तक एडवोकेट सोनी और उनकी पूरी टीम का जोरदारी से नारेबाजी करते हुए उत्साह बढ़ाया गया। इस मौके पर एडवोकेट विशाल कुमार, एडवोकेट शैलेंद्र सोनी, गौतम प्रकाश, राजकुमार, दीपक चौधरी सहित सैकड़ों महिला और पुरुष मौजूद रहे।